प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की चोटी खींचने की घटना की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे पाप नहीं महापाप बताया। अनादि टीवी से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रजेश पाठक को इतना बुरा लगा है तो वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं संग्राम यादव, जिनसे ही बातचीत करूंगी। मोहन भागवत का बयान आया है कि मुसलमानों की घर वापसी करानी, हिंदू 3 बच्चा पैदा करे, तमाम जो मुसलमान हैं वो सब के सब हिंदू थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कल ही कि जो बेकारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो मुसलमानों की घर वापसी हो रही है उस पर आप लोग ध्यान देंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि जो चक गजरिया में कैंसर इंस्टीट्यूट है उसको जल्द से जल्द पेट मशीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे अच्छे से इलाज संभव हो सके। मोहन भागवत के बयान से एकदम बिल्कुल किनारा काट रहे हैं। लोक सेवा आयोग की भर्तियां, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई, ये कह करके कि उसमें व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितता है। उस पर माननीय अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखी जाए। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों पे चर्चा हो पा रही, इन मुद्दों पे जितना आप लोग आक्रोशित और आक्रामक नजर आ रहे हैं, इन मुद्दों को धरातल पे कोई सरकार जो है इस पे कुछ काम कर रही है? सरकार डर चुकी है। सरकार सिवाय कम्युनल एजेंडा के अलावा सरकार के पास कुछ भी नहीं है। आपको दिखाना चाहिए अमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने क्या बोला है। शंकराचार्य ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि जिन बटुओं का चोटी वो किया वो महापाप है, उनको दंडित किया जाए। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किनको? उनकी बात सरकार में सुनी नहीं जाती। ब्रजेश पाठक जी को उनको दे देना चाहिए इस्तीफा। ब्राह्मणों के नेता हैं, ऐसे ही इस्तीफा दिलवा देंगे आप। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कद्दावर नेता है। जब वो इज्जत नहीं बचा सकते, सम्मान नहीं बचा सकते। सबसे बड़ा विभाग पैसा वाला उन्हीं का है, स्वास्थ्य विभाग। चरमरा गया। अभी मतलब गजब हाल है। गया चरमरा। ये इस्तीफा ले रहे हैं। अरे चरमरा गया। पाठक जब का चेहरा देखेंगे अभी। अरे चरमरा गई व्यवस्था, पूरी चरमरा गई है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मोहन भागवत के बयानुआ पे दे दीजिए, कुछ बोल दीजिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। मुसलमानों की घर वापसी होनी चाहिए। यह देश मजबूत देश है। इस देश ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है। लोकतंत्र हमारे देश ने बाबा साहब के संविधान को माना है। संविधान के अनुसार इस देश को चलना चाहिए। कोई कम्युनल एजेंडा इस देश के अंदर नहीं चलना चाहिए। ये हैं समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव, जिनका साफ तौर पे कहना जिस तरीके से लगातार भाजपा जो है वो कम्युनल एजेंडा चला रही है, उसको लगातार हम विरोध में हैं। हालांकि जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज में जो घटना घटित हुई और तमाम जिस तरीके से तमाम सरकार और शंकराचार्य के बीच में जो जुबानी जंग रहा, वो कहीं ना कहीं उस पर भी बयान देते उन्होंने कहा कि तमाम कम्युनल एजेंडा चलाने से पहले शंकराचार्य के विषय में भी सोचना चाहिए, उनके साथ क्या कुछ घटना घटित हुआ था। और ब्रजेश पाठक के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक ने जो बयान दिया उससे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा वो कब दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका कुछ भी सरकार में कुछ भी नहीं चल रहा है और वो खुद पीड़ित है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।